द्रौपदी मुर्मू की जीत से ज्यादा यशवंत सिन्हा की हार के चर्चे क्यों? द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होगी। 3 दौर की मतगणना के बाद ही उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर निर्णायक बढ़त बना ली थी। आखिरी राउंड की मतगणना के बाद उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। वहीं सिन्हा पहले राउंड में ही रेस से बाहर हो गए थे। यूं तो पहले से ही आंकड़े मुर्मू के पक्ष में थे, लेकिन यशवंत सिन्हा इस तरह से हारेंगे यह किसी ने सोचा नहीं था। यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत से ज़्यादा अभी यशवंत सिन्हा की हार की चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि यशवंत सिन्हा की हार ज़्यादा बड़ी हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में पहले राउंड में सांसदों के वोटों की गिनती की गई। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 776 सांसदों के वोट मान्य थे। हालांकि इनमें 15 मत रद्द हो गए, जबकि कुछ सांसदों ने वोट नहीं डाले थे। कुल 748 सांसदों के 5,23,600 वैल्यू तक के वोट काउंट हुए। इनमें द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले। इन वोटों की वैल्यू 3,78,000 रही। वहीं यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले। इनकी वैल्यू 1,45,600 रही। यानी सांसद में मुर्मू को 72% सांसदों का समर्थन हासिल हुआ है, जबकि यशवंत सिन्हा के लिए सिर्फ 28% सांसदों ने ही वोट डाला। खास बात यह है कि विपक्ष के 17 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। मतलब पहले राउंड में ही सिन्हा रेस से बाहर हो गए थे। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में मिल गए थे। तीसरे राउंड की गिनती पूरी होने के बाद मुर्मू को 5,77,777 वोट मिल चुके थे। वहीं यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा सके। इनमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल है। 3 राउंड की गिनती के बाद यशवंत सिन्हा ने भी हार मान ली थी। उन्होंने मुर्मू को बधाई देते हुए कहा, द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देता हूं। देश को उम्मीद है कि गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। आंकड़ों के मुताबिक मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले, जबकि सिन्हा को 3,80,177 वोट मिले। इस तरह द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति हो गई। यशवंत सिन्हा का अपनों ने ही क्यों नहीं साथ दिया? सिन्हा को समर्थन देने के ऐलान के बाद भी विपक्ष के सांसद और विधायक द्वारा द्रौपदी मुर्मू को वोट करना इस बात की तस्दीक करता है कि विपक्ष पूरी तरह से सिन्हा को लेकर एकजुट नहीं हो पाया था। सिन्हा सामान्य वर्ग से आते हैं और एक समय भाजपा के बड़े नेता रहे। वहीं द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है। ऐसे में अगर विपक्ष के सांसदों और विधायकों को भी मालूम है कि अगर वह मुर्मू का समर्थन करते हैं तो आगे चुनाव में उन्हें इसका फायदा हो सकता है। वह दलित, पिछड़े और आदिवासी वोटर्स के बीच जाकर ये कह सकेंगे उन्होंने मुर्मू का साथ दिया था। सिन्हा के नाम पर सभी विपक्षी एकजुट नहीं रह पाए। यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान करते वक्त कांग्रेस, टीएसआर, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि ये नेता अपने ही सांसदों और विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए कि सिन्हा को क्यों वोट दिया जाए। यूपी में सिन्हा का एक पुराना बयान भी वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि सिन्हा ने कभी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था। यही कारण है कि कुछ सपा विधायकों ने भी सिन्हा की जगह मुर्मू को वोट डालने की खबरें सामने आई। आपस में ही लड़ते रह गए विपक्षी दल। विपक्ष में एकजुटता नहीं है। इसका कारण यह है कि अब कोई भी दल कांग्रेस का नेतृत्व नहीं मानना चाहता है। विपक्ष में ज्यादातर दल क्षेत्रीय है और अब सभी खुद ही विपक्ष का नेतृत्व करना चाहते हैं। फिर वह टीएमसी की ममता बनर्जी हो या टीएसआर के चंद्रशेखर राव, बिहार में तेजस्वी यादव हो, यूपी में अखिलेश यादव। हर कोई अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।